जो उत्तरा के गर्भ में विराजमान हैं। अश्वत्थामा ने उस गर्भ को नष्ट करना चाहा, गोविंद ने ही उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस बालक की रक्षा करी है। हाँ, जन्म लेते ही नेत्र खोल दिए, सबकी परीक्षा कर रहे हैं। गर्भ में जिसके हमने दर्शन किए वो कौन है? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। परीक्षणात् इति परीक्षतः, सबकी परीक्षा करने के नाते नाम परीक्षित पड़ गया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। भगवान विष्णु के द्वारा इनकी रक्षा की गई है, इसलिए दूसरा नाम है विष्णु रात। रात माने रक्षा, भगवान विष्णु ने रक्षा करी इसलिए विष्णु रात है। आहा, ये परीक्षित कोई साधारण प्राणी नहीं है सज्जनों। विचार करो, जिनको माँ के गर्भ में ही ठाकुर जी का साक्षात्कार हो गया, कोई साधारण प्राणी है वो? ये तो हम जीवों पर अनुग्रह करने के लिए ये सब संयोग बनता है। पितामह भीष्म का महाप्रयाण है, जो भगवान के धाम को जाने की तैयारी है, शरीर को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन इनकी इच्छा मृत्यु है ना, उत्तरायण के समय में ही देह त्यागना है। भगवान श्याम सुंदर पांडवों को लेकर के उपस्थित होते हैं, जहां पर सरसैया पर पितामह भीष्म पड़े हुए हैं। आज श्याम सुंदर श्री कृष्ण के ही उत्तरायण के रूप में दर्शन होते हैं भीष्म को। एक उत्तरायण तो ये समय है जो अब उत्तरायण लग चुका है, क्योंकि उत्तरायण में ही सूर्य जब मकर राशि पर आते हैं तो महाकुंभ का पर्व लगता है। लेकिन आज पितामह भीष्म को श्री कृष्ण के ही उत्तरायण के रूप में दर्शन हो रहे हैं। क्यों? उत्तराया उदरम अयनम निवासो यस्य स उत्तरायणम। उत्तरा का गर्भ है, घर जिसका, उनको उत्तरायण कहते हैं। श्री कृष्ण का नाम भी एक उत्तरायण है, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया है। उत्तरा का गर्भ घर है ठाकुर जी का, और उत्तरायण श्री कृष्ण पितामह भीष्म के समक्ष हैं। और श्याम सुंदर के दर्शन करते हुए कितनी सुंदर पुष्पताग्रा छंद में स्तुति की है। इत्तिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिम पेयुषि यदभव प्रभा। बड़ा ही सुंदर उपदेश किया है। प्रथम तो राज धर्म, मोक्ष धर्म, नारी धर्म, भागवत धर्म, संपूर्ण इंद्रियों को अंतरंग करके, भीतर करके, श्री कृष्ण की झांकी को हृदय में बसा करके और श्वास को अंदर ही रोक लिया, बाहर आने नहीं दिया। इनकी दिव्य आत्मा जो है उस वैकुंठ से आए हुए विमान में विराजमान होती है, और सबके देखते देखते देवताओं ने पुष्प और मालाओं की वृष्टि की, भगवत धाम को प्रस्थान करते हैं। बोलिए भीष्म जी महाराज की जय।